नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दर्शन और वेलकम टू चैनल जिसका नाम है डीडी एंड सन्स। तो आज हम इस चैनल में डिस्कस करेंगे कि अगर आप कोई भी मेडिसिन्स का या फार्मास्यूटिकल का किसी भी तरह का काम करते हैं जो फार्मा से रिलेटेड है, तो उसके रिगार्डिंग आपको क्या क्या सावधानियां अपनी शॉप में, अपने बिज़नेस में लेनी चाहिए ताकि आप अपना जो बिज़नेस है स्मूथली चला सकें। तो आइए इसमें हम जो भी कंडीशनें इसमें आती हैं वो हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले इसमें कंडीशन है कि जो भी आपको लाइसेंस अथॉरिटी की तरफ से दिया जाता है, ड्रग अथॉरिटी की तरफ से, तो वो आपने जो लाइसेंस है अपनी शॉप में प्रॉपरली डिस्प्ले करना होता है। जी हाँ, जहाँ भी आप अपनी शॉप करते हैं तो वहाँ पे आपने अपना जो लाइसेंस है डिस्प्ले करना है ताकि वो पब्लिक को दिख सके कि आप एक प्रॉपर लाइसेंस होल्डर हैं। तो आपके पास लाइसेंस प्रॉपरली डिस्प्ले होना चाहिए। प्लस इसके साथ ही जो भी आपने फार्मासिस्ट अपनी शॉप के लिए रखा होगा तो उसका भी जो सर्टिफिकेट है वो वैलिड अप टू डेट वहाँ पे डिस्प्ले होना ज़रूरी है कि इस शॉप में कौन सा फार्मासिस्ट काम करता है। तो नेक्स्ट जो है उसमें ये है कि आपने अपनी शॉप को एकदम क्लीन रखना है। जी हाँ, आपकी शॉप में कोई भी डस्ट ना हो और आपकी शॉप एकदम क्लीन हो ताकि वो अच्छी दिखे और जो मेडिसिन्स हैं वो अच्छी तरह से रैक में फिटेड हों और किसी भी तरह की कोई भी डस्ट वगैरह आपके शॉप के अंदर ना हो। उसके बाद है कि जो भी आपको लाइसेंस अथॉरिटी की तरफ से दिया जाता है वो आपने हर 5 साल के बाद रिन्यू कराना होता है। हाँ जी, तो जो भी लाइसेंस 5 साल के लिए आपको मिलता है उसके बाद उसको आपने रिन्यू करा के उसका भी डिस्प्ले आपने अपनी शॉप के ऊपर करना होता है ताकि जो आपका लाइसेंस सेल परचेज़ के लिए होता है वो प्रॉपरली रिन्यू होता रहे टाइम टू टाइम। इसके बाद है कि जो भी अगर कभी भी आपकी दुकान की कोई इंस्पेक्शन होती है अथॉरिटी की तरफ से तो उनकी तरफ से आपको एक इंस्पेक्शन रिपोर्ट दी जाती है जो आपने अपने पास संभाल के रखनी है ताकि आपको अपनी शॉप की इंस्पेक्शन की रिपोर्ट पता हो कि आपकी शॉप में क्या क्या कमियां हैं और उन कमियों को आप कैसे अपडेट कर सकते हैं। अगली कैटेगरी आ गई कि बिल। जो भी हम बिल किसी भी पेशेंट को या किसी भी फार्मास्यूटिकल किसी भी फर्म को काटते हैं उसमें उस जो मेडिसिन होती है उसका प्रॉपरली डिटेल बिल के ऊपर होना चाहिए। जैसे अगर आपने रिटेल में किसी पेशेंट को अपनी मेडिसिन दी है तो पेशेंट का नाम, उसका नाम आ गया, फिर उसका मेडिसिन की फुल डिटेल आ गई, मेडिसिन की एमआरपी, फिर उसकी एक्सपायरी डेट, कहाँ से वो बनी है और कब एक्सपायर होने वाली है इत्यादि, और कौन से डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की है, ये सारी डिटेल आपकी बिल के ऊपर होनी चाहिए। अगर आप एक होलसेलर हैं तो जिसको भी आप अपना मेडिसिन सप्लाई कर रहे हैं तो उसकी मेडिसिन के ऊपर जो भी आप बिल काटेंगे उसका ड्रग लाइसेंस नंबर फर्म का, रिटेल का या होलसेल का ऊपर मेंशन होना चाहिए जिसको आप होलसेल में बिल काट रहे हैं। तो नेक्स्ट आ जाता है कि आपकी शॉप में जो भी मेडिसिन्स पड़ी हैं जैसे शेड्यूल H1, शेड्यूल H ड्रग्स, जो भी दवाइयाँ डॉक्टर की तरफ से प्रिस्क्राइब होती हैं उसका आपने सेल परचेज़ का प्रॉपरली रिकॉर्ड रखना होता है। जी हाँ, जो भी रिकॉर्ड आप मेंटेन करोगे वो अथॉरिटी आपसे किसी भी टाइम मांग सकती है कि ये पर्टिकुलर दवाई आपने कितनी सेल की है, कितनी आपने परचेज़ की है, तो उसकी सारी डिटेल डिपार्टमेंट कभी भी आपसे मांग सकता है। तो उसके बाद आएगा कि जो भी DPCU के अंडर मेडिसिन आती है, ड्रग प्राइस कंट्रोल अथॉरिटी के अंदर, तो वो जो भी मेडिसिन होंगी वो आपने कम रेट के ऊपर ही सेल आउट करनी है। उसके ऊपर आप ज़्यादा MRP के ऊपर उसको नहीं सेल आउट कर सकते। तो उसके बाद आएगा कि जो भी आपकी शॉप में अगर कोई भी मेडिसिन एक्सपायर हो जाती है, जैसे जो मेडिसिन अपनी वैलिडिटी के बाद ख़त्म हो जाती है तो वो मेडिसिन आपने डिस्प्ले में नहीं लगानी। उसके लिए आपने एक अलग से अलमीरा या अलग से बॉक्स लगाना है जिसके अंदर आप अपनी सारी एक्सपायरी मेडिसिन लिखेंगे और बाहर आप लिख देंगे दिस मेडिसिन इज़ नॉट फॉर सेल और एक्सपायर मेडिसिन, ऐसी उसकी मार्किंग कर सकते हैं आप जो भी मेडिसिन आपकी एक्सपायर हो जाएगी। तो इसके बाद आता है कि टेम्परेचर। अगर आप रिटेल या होलसेल जहाँ भी अपनी दवाइयाँ स्टोर करते हैं तो मेनली जो दवाइयों का नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो आपको 25 डिग्री तक मेंटेन करना होता है। जी हाँ, अगर आप इसका टेम्परेचर मेंटेन नहीं करते तो ड्रग में जो है उसकी क्वालिटी में और उसकी फर्दर उसकी एश्योरेंस में प्रॉब्लम आती है। तो आपको उसका टेम्परेचर मेडिसिन का मेंटेन करके रखना होता है जो है 25 डिग्री तक। और अगर आप वैक्सीन भी अपनी शॉप में रखते हैं तो उसका टेम्परेचर 2 से लेके 8 डिग्री तक आपने उसका टेम्परेचर मेंटेन करना होता है। वैक्सीन का अकॉर्डिंग टू मेडिसिन वो वेरी करता है कि इसमें कितना टेम्परेचर मेंटेन करना होता है, तो उसको आपने फ्रिज में या कोल्ड स्टोरेज रूम में रखना होता है वैक्सीन्स को। तो इसके बाद आएगा कि अगर आपकी शॉप में कोई भी वेटनरी मेडिसिन अवेलेबल हैं जो एनिमल के लिए यूज़ होती हैं तो वो आपने अपनी ह्यूमन मेडिसिन से अलग रखनी है। तो वो मेक श्योर कि वो दोनों मेडिसिन आपस में मिक्स ना हो
ह्यूमन और वेटनरी मेडिसिन, इसलिए आप उसको शॉप में अलग ही रखें। तो ये थी कुछ कंडीशनें जो अगर आप फॉलो करेंगे अपनी मेडिकल शॉप में तो आपको काम चलाने में बहुत हेल्पफुल होगी। तो ये प्लीज़ इसको कंसीडर कीजिए और इसको अप्लाई कीजिए ताकि आप अपने बिज़नेस को और अच्छी तरह चला सकें। बाकी ऐसी और अपडेशनें मैं आपके लिए लाता रहूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग। थैंक यू सो मच।